हैं, दैट इज प्रेशर जंप मेथड। तो हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे कि फास्ट रिएक्शन जो होती हैं उनका रेट हम स्टडी नहीं कर पाते हैं काइनेटिकली, तो इसीलिए यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं टू स्टडी वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या स्टडी करते हैं, जो फास्ट रिएक्शन होती है उनको स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास प्रेशर जंप मेथड है, इसको हम रिलैक्सेशन मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रेशर का जो है चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम है प्रेशर जंप मेथड का फॉर एन आयनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेसल बना हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, जिसके अंदर रखा हुआ रहता है, जिसका हमको क्या करना है, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन है, लाइक कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हम उसकी काइनेटिक स्टडी करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रेशर जंप मेथड का अपरेटस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। देन यहाँ पे एक कंडक्टोमेट्रिक ब्रिज लगा हुआ है एंड यहाँ पे जो प्रेशर चेंज होगा, यहाँ पे ये प्रेशर चैम्बर है, यहाँ पे प्रेशर गोज की हेल्प से हम ये प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे एंड यहाँ पे हमको न्यू इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टडी करते हैं प्रेशर जंप मेथड को। सो प्रेशर जंप मेथड है, ये इन्वॉल्व करता है, लाइक यहाँ पे क्या होता है, सडन चेंज होता है प्रेशर का एंड प्रेशर चेंज होने से यहाँ पे क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। लाइक हमको पता है ये ए है एंड बी, इसके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर हमने लाइक कोई भी प्रॉपर्टी चेंज की, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है इक्विलिब्रियम का। लाइक जिस पोजीशन पे हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है उस पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस मेथड के अंदर क्या देख रहे हैं, प्रेशर का चेंज देख रहे हैं। तो प्रेशर के चेंज की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन होती है, लाइक हमको पता है जो भी हमारे पास रिएक्शन होती है सारी की सारी सेंसिटिव होती हैं। अगर हम वहां पे चाहे प्रेशर चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें तो उसके अंदर चेंज तो आएगा। लाइक ये हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, एंड हमने यहाँ पे प्रेशर इतना अप्लाई किया है P1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी चैम्बर के अंदर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर तो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। दिस इज P2 इज ग्रेटर देन P1, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन होती है दीज आर सेंसिटिव एंड ये जो प्रेशर होता है दैट डिपेंड ऑन द चेंज इन वॉल्यूम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक यहाँ पे चेंज आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, सो V1 इज ग्रेटर देन V2, ऑलराइट। सो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस इज डिपेंड ऑन द चेंज इन वॉल्यूम एंड इसको हम क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से, एंड दिस इज डेल्टा ln डेल्टा बाय डेल्टा P ln K T, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय RT। सो इस इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, the sample is put in a flexible cell which is contained in a pressure vessel filled with an inert liquid such as xylene। तो हमारे पास जो भी सैंपल होगा उसको हम फिल करेंगे इस वेसल के अंदर जो कि फ्लेक्सिबल होता है, एंड ये जो फ्लेक्सिबल हमारे पास वेसल है दिस इज प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज कंटेन्ड इन अ प्रेशर वेसल फिल्ड विद इनर्ट लिक्विड सच एज xylene, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास प्रेशर चैम्बर के अंदर एंड यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट होगा दैट इज xylene। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, a pressure of about 65 atmospheric is set up in a vessel। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेशर यहाँ पे सेटअप करेंगे 65 एटमोस्फेरिक, देन यहाँ पे सडन चेंज आएगा प्रेशर का। हमको पता है इस मेथड के अंदर प्रेशर चेंज होने वाला है, तो सडन यहाँ पे चेंज आएगा एंड ये जो प्रेशर है 65 एटमोस्फेरिक प्रेशर था, अब ये रिड्यूस हो जाएगा 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंदर, और ये सडन चेंज होगा, मतलब इसका जो टाइम होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे जो टाइम रिक्वायर होगा दैट इज 10 to power 4 सेकेंड। सो दिस इज रिड्यूस टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर विद इन अबाउट 10 to power 4 सेकेंड बाय पंचरिंग ए थिन मेटेलिक डिस्क सेट अप इनटू द वॉल ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे वेसल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक पंचरिंग डिस्क प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से ये क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है इसको हम प्रेशर गोज से
मेजर कर लेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हुआ तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो शिफ्ट हो गया है इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अटेनमेंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम। तो क्या आ गया हमारे पास, एक नया इक्विलिब्रियम आ गया है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्रिकली से इसको मेजर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फास्ट रिएक्शन जो हो रही है, लाइक इतने सेकंड के अंदर, लाइक बहुत ही कम टाइम में हमारे पास 10 टू पावर -4 है, ये 10 टू पावर -4 सेकंड। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन जो है, इसकी जो रिएक्शन रेट है, उनको स्टडी कर पा रहे हैं विद दिस मेथड। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेथड्स हैं इनको हम यूज करते हैं टू स्टडी वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये था आज का टॉपिक, होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta